दोस्तों कुछ इन गलतियों की वजह से आपके बॉडी का साइज नहीं बढ़ता। वो कौन सी गलतियां हैं आगे आपको इस वीडियो में पता चल जाएंगी। दोस्तों यदि आप लोग अपनी बॉडी का साइज गेन करना चाहते हैं, बॉडी को मस्कुलर करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, हेल्दी दिखाना चाहते हैं, तो ये गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करनी। वो कौन सी गलतियां हैं तो यहाँ पे आपको एक एक करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली गलती आती है कि भाई जैसे भी आपको बॉडी को गेन करना होता है, फॉर एग्जाम्पल चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप, शोल्डर, कोई भी आप बॉडी पार्ट गेन करना चाहते हैं, तो लोग उसको हफ्ते में 3-3, 4-4 बार ट्रेन करते हैं। तो भाई ऐसी बेवकूफ़ी आपने नहीं करना है। अब अगर आप सोचें कि भाई मैं हफ्ते में 2-2, 3-3, 4-4 बार अगर मैं एक बॉडी पार्ट को करूं और वो मेरा बॉडी पार्ट बढ़ जाए या बॉडी का साइज गेन हो जाएगा, चेस्ट बढ़ जाएगी, मेरे हाथ बढ़ जाएंगे, कंधे चौड़े हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं हो सकती कोई भी, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद आपकी बॉडी को रिकवरी चाहिए। एटलीस्ट अगर आपने एक बार बॉडी पार्ट ट्रेन किया तो लगभग 2 दिन की रिकवरी, तो लगभग 2 दिन बाद आप उस बॉडी पार्ट को रिपीट करें और एक हफ्ते में उस बॉडी पार्ट को 2 बार से ज़्यादा ट्रेन ना करें। अदरवाइज आपके बॉडी में साइज गेन नहीं होगा, चाहे आप कोई भी बॉडी पार्ट ट्रेन कर रहे हो। दूसरी गलती यहाँ पे ये आती है कि भाई आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई जैसे चल रहा है चलने दो, बॉडी कभी ना कभी तो बनी जाएगी, कभी ना कभी तो साइज बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भाई खाने में कुछ भी बदलाव नहीं करते। खाने में बदलाव का मतलब ये है, मेरा मतलब ये नहीं कि आप सोचिए कि भाई मैं महंगी महंगी आपको डाइट बताना चाहता हूँ। बस मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोग कुछ अलग करना चाह रहे हैं, बॉडी के साथ कुछ अलग करना चाह रहे हैं, कुछ यूनिक करना चाह रहे हैं, तो आपको खाना पीना भी तो यूनिक करना पड़ेगा। भीड़ से जब हटके कुछ करते हैं तो आपको अलग ही चीज़ एकदम करनी होती है। ऐसे शरीर के साथ भी अगर आप शरीर में जिम करने के बाद भी वही 2 रोटी 3 रोटी खा रहे हैं तो बॉडी का साइज कहाँ से बढ़ेगा। 2 रोटी 3 रोटी तो ऐसे जिम में जाकर के जल जा रही है और कहते हैं कि भाई जिम करने के बाद मेरा वजन बढ़ने के बजाय उल्टा घटने लगा। घटेगा क्यों नहीं भाई? जब दिन भर की 5 या 6 रोटी खाएंगे और वर्कआउट दबा करके 1.5-2 घंटा करेंगे तो शरीर के साथ होगा ही क्या? कैलोरी बर्न हो जाएगी ना। अगर आप दुबले पतले हैं तो वैसे ही आपका बीएमआर इतना तेज होता है कि भाई जो भी खाते पीते हो जल्दी पच जाता है और कैलोरी ज़्यादा बर्न करती है। तो उस शरीर में अगर आपने 3-4-6 रोटी खाई तो कुछ मायने ही नहीं रखता। एटलीस्ट 10 से 15 रोटी आपकी जाए ही जाए, तब जाकर के आपकी बॉडी में वजन गेन हो, मतलब वजन बढ़ेगा। और आप लोग सोचते हैं कि भाई 3 रोटी 4 रोटी खा रहे हैं, 4 रोटी शाम, बस 8 रोटी हो गई, 800 कैलोरी वो हो गया। आलू की सब्जी वब्जी खा लिया, कुछ घर पे दाल वगैरह बनी तो 1500-1600 कैलोरी वहाँ होगी। इतने से कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं आपको यकीनन बताऊं, कम से कम 2000-2500, अगर मैं आपको मोटा मोटा भी बताऊं, कोई भी 5 फुट से लेकर 5 फुट 8 या 9 इंच का बंदा है तो 2500, 2700-3000 कैलोरी उसकी बॉडी में जाएगी ही जाएगी, तब जाकर के उसके बॉडी का साइज गेन होगा। जो लोग सोचते हैं कि भाई वही सुबह एक बार 2 रोटी 3 रोटी खा लिया, ऐसे नहीं चलेगा। रोटी ही बढ़ाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोटी बढ़ाएं, पराठा बढ़ाएं, ये नहीं कह रहा कि महंगा कुछ खाना है। यही सारी चीज़ें बढ़ा करके आप खाएंगे ना, आपका वजन तेजी से बढ़ेगा और कभी भी वजन बढ़ना आपका नहीं रुकेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तीसरी गलती यहाँ पे ये आती है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं कि भाई अपने लीवर का ध्यान रखते ही नहीं है। लीवर का ध्यान मतलब ये है कि भाई आप को इतने सारे सप्लीमेंट ले लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें खाए थे, वे प्रोटीन गेनर, टेस्टो बूस्टर और पता नहीं क्या क्या ले लेते हैं, वो उल्टा बेनिफिट के बजाय नुकसान करने लगती है। क्यों? क्योंकि भाई सब चीज़ को एक बराबर मात्रा में लेना होता है। किसी से आपने सुना कि भाई ये खाना है तो आपने वो सप्लीमेंट में ऐड कर लिया। किसी से सुना भाई क्रेटिन लेना है तो क्रेटिन आ जाओ आने दो। किसी से सुना भाई गेनर लेना है तो गेनर आओ खाने दो। मतलब हर चीज़ को नाप तौल करके, हर चीज़ को देख करके चलना होता है। किसी की कही सुनी बातों पर आपने भरोसा नहीं करना। कोई कहे कि भाई साइज बढ़ाना है तो भाई 3 स्कूप प्रोटीन कर दो, 6 स्कूप प्रोटीन मार दो। आप अपनी कैपेबिलिटी देखिए ना, आपकी शरीर कैसी है, उनकी शरीर कैसी है। हर एक व्यक्ति अलग है, हर एक व्यक्ति की शरीर अलग है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो भी पर्सन है सबकी अलग अलग शरीर है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। जो भी है जैसे भी है आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। ये मैंने, अगर मान लीजिए कोई जिम का ट्रेनर भी आपको समझाता है तो आपको उसको समझना है, उसके बाद अपनी बॉडी पे ऑब्जर्व करना है कि भाई आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फिर उसके बाद आपको उस जिम ट्रेनर को जाके बताना है मेरी बॉडी पे ऐसी चीज़ शूट करे, तो वो आपको बताएगा कि हाँ एक्यूरेट ऐसे है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, वो आपको चीज़ समझाएगा। अब ऐसे नहीं कि भाई उसने, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि इतना इतना है तो आप एकदम से उतना ही सब खाएंगे। आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, सब चीज़ को नाप तोल करके खाएंगे। या तो प्रोफेशनल डाइट प्लान वगैरह बनवाएं कि हाँ भाई प्रॉपर आपको इतनी डाइट वाइट खानी है। अदरवाइज ऐसे जो भी आपको कह रहा है कि भाई सप्लीमेंट को इतना खाओ, वो खाओ, जो भी कह रहे हैं करो, वो ऐसी चीज़ आपने नहीं करना है। एक चीज़ का आपने यही ध्यान रखना है कि भाई आपकी शरीर अलग है, उस बंदे की शरीर अलग है, सबको अलग अलग हिसाब से चलना होगा, सबको अलग अलग क्वांटिटी में चीज़ों को एडजस्ट करके चलना होगा। अदरवाइज आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। जो भी आपको साइड इफेक्ट होंगे वो आपकी गलती होगी, दूसरे की गलती नहीं होगी। दूसरा कुछ नहीं भुगतेगा, वो आपको बता करके भाग गया वहाँ से, उसको कुछ नहीं करना। तो इस गलती का भी आपने ध्यान रखना है। इस वजह से भी आपका साइज नहीं बढ़ता है, उल्टा आपके जो लीवर है वो खराब हो जाता है। चौथी गलती यहाँ पे आती है कि जब आपका साइज नहीं बढ़ रहा होता है कि भाई आप लोग जिम में रेस्ट देते ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आप वर्कआउट करते हैं, कंटिन्यू वर्कआउट करते हैं, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना लगातार वर्कआउट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे कभी कभार 4-5 दिन का ब्रेक भी कंटिन्यूस जरूरी है। उससे क्या होता है कि आपने जितनी भी तोड़फोड़ मचाई है, जितना भी बॉडी को डैमेज करा है, वो फुल्ली रिकवर हो जाएगी आपकी बॉडी। तब आप जब वर्कआउट करेंगे तो आपकी मसल्स
मसल्स फिर से टूटेंगी, फिर से डैमेज होगी, फिर से नई मसल बनेगी और फिर से आपकी बॉडी का साइज बढ़ जाएगा। कभी कभार होता क्या है कि बॉडी एकदम यूज्ड हो जाती है, कि अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं, और जो लोगों पे अप्लाई करा है वही चीज़ बता रहा हूँ। ये जो चीज़ें होती है ना, ये अगर आप लोग रेगुलर अगर ये एक्सरसाइज अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो वहाँ पे आपकी बॉडी यूज्ड हो जाती है। तो आपको रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। कभी कभार 2-2.5 महीना 3 महीना जिम करने के बाद लगातार 3 या 4 दिन का ब्रेक एक बार आप ले करके देखें, आपका बॉडी का जो साइज रुका है ना वो फिर से बढ़ने लगेगा। क्योंकि होता क्या है कि आप डाइट वगैरह सब बराबर ले रहे होते हैं। नेचुरल लोगों के साथ यही होता है। अगर आप लोग नेचुरली चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको सब चीज़ देख करके चलना होता है। अगर आप लोग ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे तो आपका साइज बढ़ना कभी भी नहीं रुकेगा। पांचवी और आखिरी गलती आती है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई आप में से बहुत सारे लोग ये गलती बहुत करते हैं कि भाई आप लोग पेशेंस नहीं रखते, आप लोग धैर्य नहीं रखते। कि भाई आप लोगों ने कोई डाइट, किसी ने कुछ बताया, कुछ करा, उसको लगातार 1 महीना 2 महीना डट के फॉलो ही नहीं करते। कहते हैं कि भाई यार 5 दिन हो गए, कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, ये हो गया। अरे आप जिम कर रहे हैं, आप वर्कआउट कर रहे हैं, इतना मोटिवेशन कोट्स आप देखते हैं ऑनलाइन, पढ़ते रहते हैं, इतनी रील्स आती हैं, कहते हैं कि भाई ये कोई फ़ोन से ऑर्डर करा हुआ पिज़्ज़ा नहीं है कि जो आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, कुछ रील्स वगैरह ऐसी आती रहती है, आपने देखा होगा। ये बॉडी है, मेहनत से बनती है, सारी चीज़ें आपने बहुत कोट्स देखे होंगे ना। तो ऐसे ही इसको रियलिटी में उतारिए। ये कोई कोट्स नहीं है केवल, ये रियलिटी है। बॉडी बनने में टाइम लगता है, बॉडी में चेंजेस आने में टाइम लगता है। जैसे आप घर बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, पहले उसकी ईंट रखते हैं, सीमेंट लगता है, फिर घर का एक ढांचा तैयार होता है, फिर उसके ऊपर प्लस्तर होता है, फिर पेंट होता है, फिर उसको रेडी करते हैं, फिर फर्नीचर आते हैं। मतलब ऐसे जितनी सारी चीज़ें जैसे घर में होता है ना, ऐसी सारी चीज़ें बॉडी के साथ होती है। पहले आप बेस बनाएंगे, बेस बनाने के बाद फिर समझिए उसके ऊपर पेंट होगा, फिर उसके बाद ऐसे होगा चेंजेस। समझिए ऐसे ही रिलेट कर लीजिए अपनी बॉडी को। मतलब ऐसे ही समझिए डाइट का खर्चा, सप्लीमेंट का खर्चा, सब चीज़ धीमे धीमे करके ऐसे होती है, एकदम से कुछ नहीं होता। तो आपको डट करके काम करना है। आपको एक ना एक दिन आपका गोल आपके सामने होगा, आप अचीव कर लेंगे उस चीज़ को। बस आपको डट करके करना है इस चीज़ को, आपको छोड़ना नहीं है बीच में। जो भी सोचे कि भाई यार छोड़ दूँ, ये कर दूँ और कर दूँ, तो एक चीज़ आप ध्यान रखें, कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होती है, इसको भी टाइम लगता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैं जानकारी देना चाहा था वो आपके पास तक पहुँच गई। आप ये 5 गलती अगर कर रहे हैं तो इन 5 गलतियों को तुरंत बंद कर दें, आपका वजन फिर से बढ़ने लगेगा। अगर आपका वजन रुक गया या आपके बॉडी का साइज बढ़ना रुक गया तो इस चीज़ को आप करें, आपके बॉडी का साइज फिर से बढ़ेगा, आपकी बॉडी का साइज फिर से मस्कुलर होगा, आपकी बॉडी फिर से साइज गेन करेगी और फिर से बढ़िया दिखने लगेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।